नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मारवाड़ के इतिहास के संदर्भ में और उसमें भी राव सूजा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे राव सूजा। किसके अध्ययन? तो मारवाड़ का इतिहास, जो हमारा टॉपिक चल रहा है मारवाड़ का इतिहास। और मारवाड़ के इतिहास में जो नेक्स्ट अगला शासक है वो कौन है? राव सूजा के बारे में। राव सूजा, प्यारे दोस्तों, राव सूजा ये किसका यानी शासक बना? राव जोधा का पुत्र था राव सूजा। ये छोटा था और बड़ा जो था राव बीका था, बीका से छोटा था। तो राव सूजा को यानी जो जोधा ने मरते समय उससे पहले ये घोषणा की थी कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरे जो भी जो कवच कुंडल है, मेरा मुकुट है, सिंहासन है, कटार है, जो उसका घोड़ा था उसको, जो एक ढोल थी, यानी कुछ जो राव जोधा की जो इंपॉर्टेंट वस्तुएं थी, कुछ पैतृक वस्तुएं थी, वो राव बीका को दे दी जाए। लेकिन क्या हुआ कि परिहार नाम के व्यक्ति को, परिहार चारण को राव बीका ने बीकानेर से जो इस सूजा के पास भेजा और सूजा ने उनको देने से मना कर दिया। इधर राव बीका ने आकर के पूरे जोधपुर शहर को घेर लिया और बाद में राव सूजा की मां की मदद से दोनों के बीच में क्या हुई? तो दोनों के बीच में संधि हुई और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वो कौन सी संधि? तो जसमा देश की मां के बीच में। तो याद रखना है किसने? तो बीकानेर शासक, यहां लिख देता हूं मैं, बीकानेर शासक। बीकानेर शासक का नाम क्या था? तो बीकानेर शासक था राव बीका, राव बीका। और इस राव बीका ने किसको? जोधपुर को, या मैं कहूं मारवाड़ को, या मेहरानगढ़ के किले को, मारवाड़ को क्या कर लिया? घेर लिया, घेर लिया। आपको पता चली गया क्यों आक्रमण किया था? उन पैतृक सामग्रियों को लेने के लिए। और बाद में दोनों के बीच में संधि हुई। इस सूजा की मां थी जसमा दे। तो संधि किसकी मदद से हुई? तो यहां याद रखना है माता जसमा दे की मदद से। जसमा दे, जसमा दे। और जसमा दे कौन थी? तो आपको याद रखना है जोधा की पत्नी थी, या मैं कहूं जोधा की रानी थी। तो राव जोधा की रानी जसमा दे की मदद से क्या हुआ? तो जसमा दे की मदद से दोनों के बीच में क्या हुई? संधि हुई। तो ये दोनों की मदद से संधि हुई और बाद में वो जो भी पैतृक सामग्रियां थी, वो सिंहासन, कटार, मुकुट, एक 18 फीट ऊंची नागनेची माता की मूर्ति, ऐसी कुछ जो एक नारायण की मूर्ति थी, इस प्रकार की एक घोड़ा, ये सभी चीजें वापस से किसको दे दी गई? बीका को दे दी गई। तो ये थे राव सूजा। और राव सूजा के बाद में जो अगले शासक बने, राव सूजा ने कब से कब तक? तो राव सूजा ने शासन किया था ये 1492 से लेकर के 1515 ईस्वी तक शासन किसने किया? राव सूजा ने किया। और अगले शासक बने राव गंगा। कौन बने? राव गंगा शासक बने। और कब? तो ये यानी 1400 नहीं, 1515 से लेकर के कब से कब तक? तो ये शासक बने 1515 से लेकर के 1532 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। कब से? यहां लिख देता हूं 1515 से लेकर 1532 ईस्वी तक शासन किया। किसने? राव गंगा ने। ये राव गंगा के समय एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था खानवा का युद्ध।
खानवा का युद्ध। प्यारे दोस्तों, ये जो खानवा का युद्ध हुआ ये बाबर और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था, खानवा भरतपुर में। तो मालदेव की ओर से अपने पुत्र राव गंगा की ओर से अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिक लेकर के इस युद्ध में भेजा गया। तो किसको भेजा? तो याद रखना, इस खानवा के युद्ध में मालदेव को भेजा, पुत्र मालदेव को भेजा। और कितनी सेना लेकर? तो 4000 सेना लेकर। तो 4000 की सेना लेकर के इस खानवा के युद्ध में राव गंगा के पुत्र मालदेव भी युद्ध लड़ने के लिए गए थे। इसके अलावा क्या हुआ कि 1529 ईस्वी में इसने सोजत पे आक्रमण किया। कब? तो 1529 ईस्वी में किस पर आक्रमण? सोजत को जीत लिया, सोजत को जीता। और सोजत स्थान कहाँ है? तो सोजत पाली में। तो सोजत को जीता और फिर 1529 ईस्वी में ही इसने किसको? सेवकी पे आक्रमण किया, सेवकी। और सेवकी को भी क्या कर लिया? तो सेवकी को भी जीत लिया, तो इसको भी जीत लिया। और सेवकी का यहां का राजा कौन था? तो राजा दौलत था, दौलत। और राजा दौलत क्या हुआ? तो ये हार गया, तो ये हार गया। और इसके पास एक दौलत के पास एक घोड़ा था, सॉरी घोड़ा नहीं, हाथी था। क्या था? तो ये हाथी था और उसका नाम था हाथी का दरियाई जोश। तो हाथी दरियाई जोश, दरिया जोश। क्या हुआ कि जो ये हाथी था इसका, यानी सेवकी के राजा जो दौलत थे युद्ध में पराजित हुए, और दौलत के पास एक हाथी था जिसका नाम था दरिया जोश। तो ये दरिया जोश यहां से भाग करके कहां पहुंच गया? मेड़ता चला गया, मेड़ता चला गया। और मेड़ता का शासक था वीरमदेव, उसके पास चला जाता है पीछे से दौड़ता हुआ, क्योंकि ये युद्ध किसके नेतृत्व में? शासक तो राव गंगा था, लेकिन उसने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था युद्ध लड़ने के लिए। पीछे से मालदेव उसको हाथी को लेने के लिए, दरिया जोश को लेने के लिए मेड़ता पहुंच जाता है। इधर जब उसने वीरमदेव ने उस हाथी को पकड़ लिया था और वीरमदेव से हाथी को वापस देने के लिए कहता है, तो वीरमदेव ने कहा कि आप हमारे अतिथि हो, मारवाड़ के राजकुमार हो, तो पहले आप खाना खा के जाइए, आप हमारे स्वामी हो, तो आप खाना खाइए और उसके बाद आप जाना। उसने कहा कि पहले हाथी दो, उसके बाद खाना खाऊंगा। इधर वीरमदेव ने कहा कि पहले खाना खाओ, उसके बाद हाथी दूंगा। दोनों जिद पे अड़ गए। वीरमदेव ने मना कर दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए, हाथी आपको नहीं मिलेगा। मालदेव इधर से वहां से भाग लेता है और कह देता है कि आपके क्षेत्र में, मेड़ता क्षेत्र में मूली बुवा दूंगा, नहीं मूली की खेती करवा दूंगा, ऐसा कुछ डायलॉग बोल के, और वहां से मेड़ता से वापस आ जाता है। इस घटना का पता लगता है राव गंगा को। जब राव गंगा को घटना का पता लगता है तो राव गंगा सूचना भिजवाते हैं मेड़ता के पास, वीरमदेव के पास, और वीरमदेव से कहलवाते हैं कि आप वो हाथी वापस दे दीजिए, और नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद में मालदेव आपको परेशान करेगा। तो फिर क्या हुआ कि उनके वीरमदेव के द्वारा 2 घोड़े और 1 हाथी जो दरिया जोश था उसको वापस भिजवा दिया मारवाड़। लेकिन किस्मत खोटी कि वो दरिया जोश जो हाथी था उनकी तबीयत खराब थी और वो रास्ते में ही मर गया। यानी मारवाड़ तो सीमा में आ गया, लेकिन वो मेहरानगढ़ किले तक नहीं पहुंच पाया। राव गंगा ने तो स्वीकार कर लिया कि कोई दिक्कत नहीं, वो मारवाड़ की सीमा में मरा है, वो हमारे पास आ गया है। लेकिन मालदेव ने इस सब से मना कर दिया। तो ये, और बाद में जो अगला शासक बना मालदेव, और मालदेव जब मारवाड़ का शासक बना तो सबसे पहले उसने युद्ध किसके साथ किया? वीरमदेव के साथ युद्ध किया। और वीरमदेव यहां से भाग करके किसके पास चला गया? तो दिल्ली में शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। जब वीरमदेव शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है और शेरशाह सूरी के कान भरते रहता है, तो ये याद रखना था किसके संदर्भ में? राव गंगा के संदर्भ में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।